हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स का क्लास नंबर 15। बाकी के 14 वीडियो को मैंने जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट किया है और इस 15वें वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणक के पार्ट नंबर दूसरा, जिसमें पहले में हम लोग गुणक या गुणज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे गुणनखंड या जिसको आप कहते हो फैक्टर के बारे में, और जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर निकालते कैसे हैं, फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप फिफ्थ लेवल सिक्स लेवल पे एग्जाम देंगे वहां पे इसको प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में, एसटीईटी के जो होगा प्राइमरी लेवल के एग्जाम में, उस सब में ये सब पूछा जाता है। और जो बड़ा फैक्टर के लिए आ जाएगा वो आपको ऊपर लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे नवोदय, नेत्रार्थ, सैनिक स्कूल के प्रवेश एग्जाम के लिए या बीएचयू के प्रवेश एंट्रांस एग्जाम में, तो ये सब में पूछा जाएगा। तो हम लोग पता करते हैं कि सबसे पहले आखिर गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए, गुणनखंड होता है दी गई संख्या को कोई अंक या संख्या पूरी तरह अगर उसको काट देता है, मतलब उसमें भाग लग जाता है, तो वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लिए एक 42 संख्या दिया है, हमको पता करना है कि इसका 7 गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम 7 से इसमें भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 के पहाड़ा में 42 आता है, 7 छके 42, 6 पे आता है 42, भाग में घटाव होता है, ये भी आपको बता दिए हैं पार्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड में। तो यहाँ पे शेष क्या आया, 0, यानी कि 7 से 42 पूरा पूरा कट गया। इसका कहने का मतलब पता है क्या हुआ कि 42 का एक गुणनखंड 7 है। क्या हुआ कि 42 का एक गुणनखंड 7 है। क्या हुआ, 42 का एक गुणनखंड 7 है। इसी तरीके से आपको हम दे देंगे 18। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या इसका 2 एक गुणनखंड है। तो आप इसको 2 से भाग लगाइएगा, 2 9 18, 9 पे कटेगा, ये आ गया शेष इसका 0। तो आप कहिएगा यस, आपके अनुसार 2 से 18 में भाग लगाने पे क्या आया, हमें 0 शेष मिल गया। तो इसका मतलब है कि 18 का एक गुणनखंड 2 है। मतलब गुणनखंड का मतलब हुआ कि दी गई संख्या को कोई भी संख्या अगर पूरा पूरा भाग लगा देता है तो गुणनखंड होगा। जैसे ये मेरा पूरा बॉडी है, शरीर है, इसमें मेरा क्या है, हाथ है, ठीक है, ये रहा 2 कान है, 2 आंख है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये एक गुणनखंड है कि नहीं मेरे शरीर का, है। क्या, क्योंकि मेरे ही शरीर का पार्ट है। अब कोई दूसरा आदमी आकर कहेगा कि उसका सर हमारे सामने कि ये मेरे शरीर का पार्ट है कि नहीं, तो दूसरे वाला का नहीं है। जैसे एक मेरा पूरा शरीर है तो इसका ये वाला पार्ट मेरे ही शरीर का पार्ट है, तो ये एक इसका गुणनखंड हुआ, किसका, सिर्फ मेरे शरीर का। इसी तरीके से आइए अब हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। जैसे आपको कह दे कि 12 के सभी गुणनखंड लिखिए, 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। इसके बाद हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, गुणनखंड बताइए। तो देखिए 12 किससे किससे भाग लगता है, तो 1 के पहाड़ा में 12 बार में 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा में 4 बार में 12 आ जाएगा। 4 के पहाड़ा में भी 3 बार में 12 आ जाएगा। उसके बाद 6 के पहाड़ा में 2 बार में 12 आ जाएगा। 12 के पहाड़ा में 1 बार में 12 आ जाएगा। तो ये सारे गुणन इसके गुणनखंड है। लेकिन देखिए आपने क्या किया है, इसको रिपीट किया है, इसको रिपीट किया है, इसको रिपीट किया है, मतलब यहां तक आपका ठीक था। इसके बाद से आप अंक को रिपीट कर दिए हैं, तो ये नीचे वाला लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो लिखना क्या है, 12 के जो गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3। अब देखिए 3 के बाद 4 है, 6 है एवं 12 है। 3 4 6 एवं क्या है, 12 है। 1 2 3 4 6 एवं 12 आता है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या देना है, फिर इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 के सभी गुणनखंड। तो हम लोग क्या देखें, 12 1 के पहाड़ा में आता है, फिर 2 के पहाड़ा में, फिर 3 के भी पहाड़ा में, 3 चौके 12, फिर 4 के तिया 12, 6 के 12 और 12 के पहाड़ा में 12। तो अब इस पे हम लोग विशेषता की बात करेंगे। विशेषता की बात क्या करेंगे कि ये तो गुणनखंड आया। विशेषता क्या होती है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है।
किसी भी संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड 1, किसी भी संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड, संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड 1 होता है। मतलब आप कहिएगा कि इसका मतलब है एक सबका गुणनखंड होता है, बिल्कुल हाँ, एक जो है सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको हम बता देते हैं। संख्या का सबसे बड़ी गुणनखंड, संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड खुद होता है, खुद होता है। मतलब 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड की बात करें तो 12 होगा, सबसे छोटा की बात करें तो 1। आपको दो बात समझ में आ गया, दोनों यूनिवर्सल है कि सबसे छोटा 1, सबसे बड़ी क्या होती है, वो संख्या खुद ही होती है। तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि संख्या का गुणनखंड संख्या से बड़ा नहीं होगा, संख्या का गुणनखंड संख्या से बड़ी नहीं होगी, जो संख्या दी हुई होगी वो संख्या से बड़ी नहीं होगी, उस संख्या से क्या होगी, आपका जो गुणनखंड होगा वो संख्या से बड़ी नहीं होगी। 3 बात को आप समझ लिए। चलिए अब हम लोग 4 नंबर बात को करते हैं। 4 नंबर इसकी विशेषता क्या है, उस 4 नंबर विशेषता को हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक गुणनखंड की 4 नंबर है, प्रत्येक गुणनखंड या प्रत्येक फैक्टर, प्रत्येक गुणनखंड क्या होगा, संख्या के बराबर या उससे कम होगा, संख्या के बराबर या उससे कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब हम बात करेंगे 5 नंबर में। हमारा 5 नंबर क्या कहता है कि जैसे गुणज में हम लोग लिखे थे कि संख्याओं के गुणज अनलिमिटेड है, अनिश्चित है, लेकिन संख्याओं के गुणनखंड निश्चित है, संख्याओं के गुणनखंड निश्चित है। कैसे, तो हम बताते हैं। देखिए 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 12 का आप गुणज निकालिएगा तो 12 के पहरा आप 10 20 50 100 1000 बार भी पढ़िएगा तब भी गुणज खत्म नहीं होता है। इसलिए गुणनखंड की संख्या क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका कि संख्याओं का गुणनखंड निश्चित। 5 बात हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद सभी संख्या 0 और 1 को छोड़ के, सभी संख्या 0 और 1 को छोड़कर कम से कम 2 गुणनखंड है, कम से कम 2 फैक्टर है। सभी संख्या 0 और 1 को छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं सभी संख्या के। तो ये आपका था प्रॉपर्टी नंबर 6। इस तरीके से आपने 6 के 6 इसमें कर लिया, यही आपको हमें बताना था। तो आपने इसके फैक्टर के बारे में सब कुछ समझ लिए। चलिए आप समझ लिए तो अब थोड़ा आप अपना समझदारी हमको दिखाइए, तभी ना हम समझेंगे। तो आपको समझदारी क्या दिखाना है, एक बार और रिकॉल। 14 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 होगा, 1 2 7 14 7 एकम 14, मतलब कम से कम 2 गुणनखंड होता है, बिल्कुल बात सही है। सबसे छोटी गुणनखंड 1 होती है, यह भी बात सही है। तीसरा है सबसे बड़ी गुणनखंड खुद होती है, यह भी सही है। संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, मतलब 1 2 3 4, 14 का गुणनखंड हर स्थिति में 4 ही होगा, यह भी बात सही है। पांचवा बात, संख्या का गुणनखंड संख्या के बराबर या उससे कम होगा। तो 14 बराबर है, 14 से बढ़कर इसका गुणनखंड कहीं आ सकता है, नहीं आएगा, तो क्या होगा 14। यह भी बात आपका सही है, 5 बात आपका सही हो गया। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड के बारे में फिर से रिवीजन कर लिए। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक नहीं 2 ले लीजिए। इसका ना आपको कॉपी पे घर पे करना है और एक आंसर देना है। एक में लेना है 64 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड को लिखे। तो कहां लिखे, तो आंसर कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 40 नहीं,
यहाँ पे देते हैं 360 के सभी गुणनखंड को लिखे। कहाँ? तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में करना है। और हमारा क्लास नंबर 15 अब खत्म होता है, फिर हम क्लास नंबर 16, अभी फैक्टर का ही चलेगा। फैक्टर में आपको इतना चीज जानकारी दे दूंगा कि आप बहुत ही खुश होंगे कि इतना चीज का जानकारी हमें इतने कम उम्र में कैसे मिल गया। आप खुश होंगे कि आपको बहुत चीज फैक्टर के बारे में जानकारी हम दे देंगे। तो ये था हमारा गुणनखंड। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर प्राइम फैक्टर होता क्या है, कैसे लिखते हैं। उसके बाद सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे बेसिक मैथ का क्लास चल रहा है, जो पूरे अंक गणित, हाँ, कंपटीशन लेवल तक का आपको ऐसे ही करके हम पढ़ा देंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके लिए कोई फीस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, तो वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो